तो 18वीं लोकसभा सत्र में आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा दोबारा शुरू होगी। 28 जून यानी शनिवार के दिन भी शुक्रवार की अगर हम बात कर ले तो संसदीय कार्यवाही के दौरान दोनों ही सदनों में विपक्ष मोदी सरकार को नीट के मुद्दे पर घेरता हुआ नजर आया और जिस तरह के आसार दिख रहे हैं आज भी यह सिलसिला जारी रह सकता है। इसके अलावा अग्निवीर योजना, मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद पर भी एनडीए और इंडिया दोनों ही दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन डिप्टी स्पीकर पद पर एक खास रणनीति बना रहा है और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी से बात की तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का प्रस्ताव रखा। अब ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव का कई दल समर्थन करते भी नजर आए। तो ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज का सवाल यही कि क्या नीट आरक्षण संविधान के मुद्दे पर आज संसद में फिर मचेगा घमासान, और दूसरा अहम सवाल कि विपक्ष अपने मुद्दों पर अड़ा तो क्या सत्ता पक्ष झुक जाएगा, और क्या अब की बार 2024 का जनादेश डिप्टी स्पीकर बनेंगे सपा सांसद अवधेश। ये तमाम सवाल और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे चर्चा के थ्रू, और उससे पहले आपको सुनाते हैं कुछ सियासी बयान। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबां केसरी। और सबसे ज्यादा पेपर लीक के अगर कहीं केस सामने आए तो हरियाणा के अंदर हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि लगभग हर सरकारी भर्ती पेपर लीक का शिकार हुई। नीट जैसा इम्तिहान, वो इम्तिहान में जिस तरह पेपर लीक हुआ और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, ये विपक्ष को अस्वीकार्य है, इंडिया गठबंधन को अस्वीकार्य है। और इसी को लेकर हम एक चर्चा लेके आए थे और जो राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पे एक दृष्टिकोण रखें। वो जनता जिसने संविधान बचाने के लिए मतदान किया, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि संविधान पर कभी भी आ जाएगी तो समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है उनका एक एक फैसला देख लें अगर आप, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है और आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठा मामला बनाकर पहले जेल में डाला गया और उसके बाद जब उनकी जमानत हो गई ईडी कोर्ट से तो उस जमानत को प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर काम करने वाली ईडी ने हाई कोर्ट पे जाके स्टे ले लिया। जब सुप्रीम कोर्ट से उस जमानत पर मोहर लगने वाली थी उससे ठीक पहले सीबीआई ने उनपे फर्जी मुकदमा लगा के गिरफ्तार कर लिया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। 1 तारीख को यानी कि सोमवार के दिन इंडिया गठबंधन भी देश भर में जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है उन सवालों को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। कि ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो युवाओं की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं और युवाओं की जो तकलीफ है उसको सुनने को तैयार नहीं है। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनको जब नीट की पूरी कार्रवाई सामने आई थी, नीट के बच्चों ने आकर कहा था, क्या ये बेहद शर्मनाक नहीं है कि आज देश के युवा संसद की तरफ देख रहे हैं कि हमारे सांसद इस बात को उठाएंगे कि हमारी क्या तकलीफें हैं। ये सिर्फ युवाओं की बात नहीं है, देश के फ्यूचर की बात है और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इसकी पूरी इंक्वायरी जांच चल रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उनके ऊपर का कार्रवाई होने वाली है। नीट के एग्जाम में जो भी कुछ घपला हुआ है, जो भी पेपर फूटी हुई है, जो भी घोटाला हुआ है, इसके संबंध में धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूरा निर्णय ले लिया है, इंक्वायरी बिठाई है और जो लोग दोषी पाए हैं उनको मतलब अरेस्ट कर दिया है। देखिए, सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है। सीबीआई की
गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे।